देखिए, कल हमने आपको सारणी के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। इसी कड़ी में कुछ सारणी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और अभी आज कराएंगे। आज का पहला क्वेश्चन a माइनस बी माइनस सी टू ए टू बी बी माइनस सी माइनस ए टू बी टू सी सी माइनस ए माइनस बी इसके बराबर लेके आना है आपको a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। क्लियर? इसमें हम LHS ले लेते हैं और LHS है हमारा a माइनस बी माइनस सी टू ए टू बी माइनस सी माइनस ए टू बी टू सी सी माइनस ए माइनस बी। तो इसमें R1 में R1 R2 और R3 तीनों को जोड़ देते हैं। तो देखो, R1 का जो मान है वो है a माइनस बी माइनस सी। इसमें R2 को जोड़ेंगे तो 2b और इसको जोड़ेंगे तो 2c। तो a या क्या बचा आपका, a बचा 2b प्लस का और b माइनस का, तो प्लस का बचा b, 2c प्लस का और c माइनस का, तो यहाँ से प्लस का बचा c। इसी प्रकार जब इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ भी बचेगा a प्लस बी प्लस सी। ऐसे इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ भी बचेगा a प्लस बी प्लस सी। बाकी R2 को सेम उतार देंगे 2b, R3 को भी सेम उतार लेंगे 2c c माइनस ए माइनस बी। अब क्या करते हैं R1 से a प्लस बी प्लस सी को क्या ले लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी क्या बचेगा 1 1 1 2b b माइनस सी माइनस ए 2b, यहाँ से 2c c माइनस ए माइनस बी। अब इसमें क्या करते हैं, देखो C1 में से C2 को घटा देते हैं, एक जीरो मिलेगा, और C2 से क्या करते हैं C3 को घटा देते हैं, तो हमें क्या हो जाएगा, इसमें दो जीरो प्राप्त हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका C1 माइनस C2 व C2 माइनस C3। करिए a प्लस बी प्लस सी घटाओ जीरो, 2b में से इसको घटाएंगे तो देखो इधर देख लेते हैं 2b माइनस, और घटाना क्या आपको b माइनस सी माइनस ए, तो माइनस चिन्ह लगने पर इसके चिन्ह बदल जाएंगे। क्या आएगा, माइनस का b प्लस का c और प्लस का a। तो देखो 2b में से b जाएगा तो b बचेगा, c बचेगा और a बचेगा। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ क्या आएगा आपका a प्लस बी प्लस सी। ऐसे हम 2c में से 2c को घटाएंगे तो जीरो प्राप्त होगा। अब एक में से जब एक जाएगा तो जीरो, अब इसमें से इसको घटाओ, जब घटाओगे तो देखो इसका चिन्ह माइनस का हो जाएगा, और ये b में से माइनस का 2b जाएगा तो माइनस का भी बचेगा, माइनस का a है माइनस का c है, तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं और इसको लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही 2c में से इसको घटाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बाकी ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो 2c में से c जाएगा तो एक c बचेगा प्लस का, और ये दोनों प्लस के, तो इसको हम क्या लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, बाकी C3 सेम आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद क्या करते हैं
C1 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, तो देखो a प्लस बी प्लस सी ये तो है पहले से, a प्लस बी इसमें से कॉमन आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और a प्लस बी प्लस सी इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्लियर। यहाँ क्या बचा, 0 1 0, 0 -1 1, और यहाँ 1 2b c माइनस ए माइनस बी। अब इसको क्या कर देते हैं, हम खोल देते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, तो 0 से खोलोगे 0 आएगा, फिर 0 से खोलोगे फिर 0 आएगा, लिखने का कोई आवश्यकता ही नहीं उनकी। फिर 1, ये बंद और ये बंद, 1 का गुणा 1 से करोगे 1 माइनस 0 का गुणा 1 से करोगे 0, ये पूरा तो 0 हो गया। 1 का गुणा करोगे 1 से और 1 का गुणा इससे करोगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू। क्लियर। तो इसका अगला क्वेश्चन है, a b प्लस सी b c प्लस ए व सी ए प्लस बी कैसे हैं, संरेख हैं। ये हमको सिद्ध करना है कि ये क्या है, संरेख हैं। ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए और बी सी प्लस ए। तो संरेख के लिए क्या होता है, एक हम पहले सूत्र पढ़े थे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उसमें क्या होता है कि 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 करके होता है। और संरेख के लिए क्या हो जाता है, जब संरेख होते हैं तो इसको क्या लिखा जाता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कब, जब संरेख हो। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसमें क्या करेंगे, हम 1/2 का गुणा कर देंगे और 0 को यहाँ से हटा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कराएंगे इसमें हम। देखो ये क्या होता है, x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, और ऐसे ही ये क्या होता है, x3 होता है और ये y3 होता है। क्लियर। x1 का मान नोट करते हैं a, x2 का b और इसका c। इसका मान है b प्लस सी, इसका है c प्लस a और इसका है a प्लस बी, 1 1 1। क्लियर। अगर इसका हल करने पर आंसर 0 आता है तो ये कैसा होगा, संरेख होगा। अब वही सारणिक का नियम लगाते हैं। अगर हम C2 में C1 को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, C2 में C1 को जोड़ दें, C2 प्लस C1 कीजिए, तो C1 क्या रहेगा, A B C, इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी, ये भी हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, देखो C प्लस A प्लस बी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, ये 1 1 1। यहाँ से A प्लस बी प्लस सी क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा, A B C। यहाँ से जब ये कॉमन आ गया तो 1 1 1 बचेगा, ये 1 1 1 हो जाएगा, और यहाँ C2 क्या होगा, C3 के बराबर हो जाएगा। जब C2 C3 के बराबर है, मतलब दो कॉलम आपस में कैसे हैं, सेम है, तो उस सारणिक का आंसर क्या होता है, उस सारणिक का मान 0 होता है, और 0 का जब हम किसी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आता है। अतः क्या होगा, ये तीनों बिंदु आपस में कैसे होंगे, संरेख होंगे। देखो इसी में एक क्वेश्चन लेते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का। देखो क्वेश्चन है k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात करो कब, जब
त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है आपका k,0, 4,0 और 0,2। क्लियर। देखो, जब क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दे दिया है 4 वर्ग इकाई। अब 4 वर्ग इकाई, ये जो मान है वो माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है, क्योंकि हम जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो माइनस का क्षेत्रफल निकलने पर भी उसको हम क्या कर देते हैं? धनात्मक कर देते हैं। तो इसको हम क्या लेंगे? प्लस माइनस दोनों ही लेकर के चलते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 और y3। क्लियर। यहाँ क्या होता है? 1 1 1 और ये किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर। इसमें मान रखिए, देखो ये मान किसका होगा? x1 का और ये x2 का। ऐसे ये मान किसका होगा? y1 का होगा। सॉरी, गलती कर दी, ये x1 और ये y1। ये किसका होगा? x2 का होगा और ये y2 का होगा। यहाँ ये किसका होगा? x3 का होगा और ये y3 का होगा, क्योंकि x1 x2, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। मान रखिए, x1 का मान कितना है? k, x2 का मान 4 और x3 का मान 0, k 4 0। यहाँ y1 का मान 0, y2 का मान 0 और y3 का मान 2। यहाँ 1 1 1। ये किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। इस दो को हम क्या कर देते हैं? पश्चांतर कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। इसे क्या करते हैं? हल करते हैं। अब हल करने के लिए डायरेक्ट भी खोल सकते हैं इसको, और आप सारणिक के नियम लगा करके भी इसको हल किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं? इसको डायरेक्ट खोल देते हैं। देखो k, ये बन और ये बन, क्या होगा? 0 - 2। -0 उतारेंगे तो कुछ भी लिख दो, 0 का गुणा करने पर 0 आएगा। प्लस का 1, ये बंद और ये बंद, क्या लिखेंगे? 4 दूनी 8 -0, और इस 2 को पश्चांतर करेंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस 8 आएगा। क्लियर है। 0 में से 2 जाएगा, माइनस का 2, और माइनस के 2 का गुणा कैसे करेंगे? तो माइनस का 2k। ये आपका 0 हो गया। 1 का गुणा 8 में से 0 घटेगा 8, 1 का गुणा 8 से करोगे तो प्लस का 8 और बराबर प्लस माइनस 8। यह हमारा 8 जो है RHS में है वो प्लस का है और माइनस का है। तो एक बार क्या करते हैं? प्लस लेने पर प्लस ले लें, माइनस का 2k प्लस का 8 बराबर 8, और ये भी प्लस का ये भी प्लस का बराबर में है तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बचा? -2k बराबर 0, तो इसका मतलब k बराबर 0। एक वैल्यू हमको प्राप्त क्या हुई कि k का मान 0 हो सकता है। दूसरी बात, अब हम क्या ले लेते हैं? ऋण ले लेते हैं माइनस चिन्ह लेने पर। जब माइनस चिन्ह लोगे तो माइनस का 2k प्लस का 8 बराबर माइनस का 8। इस 8 को इधर पश्चांतर करेंगे तो -2k और -8 और -8 कितना हो जाएगा? माइनस का 16। माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा? 2k बराबर 16, k बराबर 16/2 मतलब 8, k का मान 8। तो k के हमारे दो वैल्यू आ गई, k बराबर 0,8। क्लियर। देखिए, इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। a बराबर 3 1 -1 2 दिया है आपको, तो a² -5a + 7i बराबर 0 की सहायता से, जिससे
इसकी सहायता से क्या ज्ञात करना है आपको, ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए बराबर हमको गिवन है, दिया है, किसकी सहायता से, 5a² तो इसकी सहायता से a² माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 का प्रयोग करते हुए हम क्या करते हैं, 7i को उधर ले आते हैं, a² माइनस 5a बराबर माइनस का 7i, और इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, a इनवर्स से गुणा। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए लिख सकते हैं, a² को, और इसमें गुणा कर दिया a इनवर्स माइनस 5a इंटू ए इनवर्स माइनस 7i आई इंटू ए इनवर्स। अब देखो ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है, ए इनवर्स क्या हो जाता है, आई हो जाता है, और आई क्या होता है, इकाई आप भी होता है, जिसका किसी के साथ गुणा करें तो वही आप भी आता है। तो ये क्या बचा आपका, ए बचा -5 बराबर माइनस का 7a इनवर्स। यहाँ से जब ए इनवर्स का मान निकालेंगे तो इसका भाग लगा देंगे -7 का, तो ए इनवर्स बराबर माइनस का 1/7 a माइनस 5, और इसको हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, ठीक है, 5i, क्योंकि ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है, और आई का किसी के साथ गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। तो 5 क्या है, इसको हमने क्या लिखा, एक आव्यूह के रूप में लिखा है, इसलिए आई का गुणा कर दिया। अब ए इनवर्स माइनस का 1/7, ए का मान कितना है, 3 1 -1 2 -5, आई का मान क्या होता है, 1 0 0 1, ए इनवर्स बराबर माइनस का 1/7 3 1 -1 2 माइनस 5 का इसमें अंदर गुणा कर देते हैं, 5 0 0 5, इन दो मैट्रिक्स को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, माइनस का 1/7। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। 3 में से माइनस का 5 जाएगा तो माइनस का 2, 1 में से 0 जाएगा तो 1, -1 में से 0 जाएगा तो -1, 2 में से 5 जाएगा तो माइनस का 3, और माइनस का 1/7 है, इसलिए इसका क्या कर देते हैं, अंदर गुणा कर देते हैं। तो इसका गुणा कीजिए, क्या होगा, माइनस का गुणा करोगे तो प्लस का हो जाएगा 2/7, हो जाएगा माइनस का 1/7, ये प्लस का 1/7 और ये प्लस का 3/7, ये क्या हो गया हमारा, ए इनवर्स हो गया। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इससे जो पहले हमने एक क्वेश्चन कराया आपको जिसमें के का मान ज्ञात किया, क्वेश्चन नंबर ये, इस क्वेश्चन पर काफ़ी ध्यान रखना आपको, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है।